सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। चलिए मित्रों, सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार यश और पुण्य में कैसे मिलता है, और उसके बाद जानते हैं डायबिटीज़ को घरेलू नुस्खे से कैसे ठीक करें। दोस्तों, आज आप लोगों के सामने 3 कारगर उपाय शेयर करेंगे। तो चलिए पहले सुन लेते हैं भगवान महात्मा बुद्ध का उपदेश। श्रावस्ती के नगर सेठ मिगार काफ़ी संपन्न थे। घर में पुत्र और पुत्र वधू विशाखा थे। एक दिन मिगार भोजन कर रहे थे, विशाखा उन्हें पंखा झल रही थी। उसी समय एक बौद्ध भिक्षु भिक्षा मांगने आया। विशाखा ने सोचा कि ससुर आज्ञा दे तो वह उठकर भिक्षु के लिए कुछ लाए, किंतु मिगार ने भिक्षु की पुकार अनसुनी कर दी। वह चुपचाप भोजन करते रहे। भिक्षु ने जब फिर पुकारा तो विशाखा बोली, आर्य, मेरे ससुर बासी अन्न खा रहे हैं, अतः आप अनयंत्र पधारें। यह सुनते ही मिगार की आंखें क्रोध से लाल हो गई। वह तत्काल भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए और विशाखा से बोले, तूने मेरा अपमान किया है, मेरे घर से अभी निकल जा। विशाखा ने नम्र स्वर में कहा, मेरे विवाह के समय आपने मेरे पिता को वचन दिया था कि मुझसे कोई भूल हो जाने पर आप 8 सद्गृहस्थों से उसके विषय में निर्णय कराएंगे और तब मुझे दंड देंगे। नगर सेठ ने तत्काल 8 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को बुलवाया। विशाखा ने उनके समक्ष पूरी बात बताकर कहा, मनुष्य को अपने पूर्व जन्म के पुण्यों के फल से ही संपत्ति मिलती है। मेरे ससुर की जो संपत्ति मिली है वह भी उनके पहले के पुण्यों का फल है। इन्होंने अब नवीन पुण्य करना बंद कर दिया है। इसी कारण मैंने कहा कि ये बासी अन्न खा रहे हैं। यह सुनकर पंचों को निर्णय नहीं देना पड़ा। नगर सेठ ने ही लज्जित होकर विशाखा से क्षमा मांग ली। सार यह है कि स्व के साथ पर की भी चिंता करना एक सच्चे सद्गृहस्थ का लक्षण है, और यही परहित चिंतन हमें यश और पुण्य का भागी बनाता है। दोस्तों, आपने देखा इस छोटे से उपदेश में कितना बड़ा रहस्य छुपा है। दोस्तों, यही आज सबकी दिनचर्या है। तो दोस्तों, इस शिक्षा से, इस अनमोल विचार से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब हम चलिए जानते हैं डायबिटीज़ को घर पर घरेलू उपाय से कैसे ठीक करें। दोस्तों, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी होता है डायबिटीज़ है क्या, इसके होने के कारण क्या है, और उपाय तब जानने में ज़्यादा आसानी होता है। किसी चीज़ के जब हम कारण को पकड़ लेते हैं तो निवारण आसान होता है। जो दोस्तों, वैसे डायबिटीज होने के बहुत सारे कारण, बहुत सारे, लेकिन कुछ कारणों, मुख्य कारणों पर प्रकाश डालते हैं। जैसे दोस्तों, आज की लाइफ स्टाइल, हमारा खान पान और हमारा निष्क्रिय दिनचर्या, यानी कि हमारे दिनचर्या में योग प्राणायाम ना शामिल करना, हमारा शरीर जिससे शिथिल होता है, और मोटापा सबसे बड़ा प्रमुख कारण मोटापा भी है। हम जो नहीं खाना चाहिए वो भी खाते हैं। तो दोस्तों, कुछ नियमों का हमें पालन करना होगा। जैसे दोस्तों, अपने दिनचर्या में, लाइफ स्टाइल में कुछ चेंजिंग करना होगा। और जब सबसे जो बड़ा प्रमुख कारण है वह वात पित्त कफ दोष। हम अपने वात पित्त कफ दोष को अगर बैलेंस कर लेते हैं तो हमें डायबिटीज नहीं होगी। दोस्तों, कुछ होता है डायबिटीज होने के कारण है जेनेटिक्स, जैसे परिवार दर परिवार चला आता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आता है, लेकिन इसे भी आयुर्वेद कहता आप हटा सकते हो। जो जेनेटिक्स से शुगर है उसे भी आप हटा सकते हो अपने डेली दिनचर्या में सुधार करके। दोस्तों, जो सबसे बड़ा उपाय है आप यहाँ से शुरू करिए। आप रोज़ 10 से 11 बजे सोने का प्रयास करिए और सुबह 4 से 5 बजे उठ जाइए। उठने के बाद 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी कम से कम पीजिए, या पेट भरकर पी सकते हैं। पानी पीने के बाद आप 5 बजे अपना घर छोड़ दीजिए। 5 बजे मॉर्निंग वॉक जाइए
और मॉर्निंग वॉक हो सके तो नंगे पाँव जहाँ पे हरी घास हो उस स्थान पर जाए, और एक दिन में कम से कम 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक आधे घंटे में कवर करें। और इस आधे घंटे में जब कवर करें, हो सकता है इसमें आपको दौड़ना पड़ जाए, तेज भी चलना पड़े, और कभी कुछ पीछे साइड से भी चल लिया करिए। इससे आपके शरीर में ब्लड फ्लो बहुत तेज होगा, क्योंकि आपके दिल की धड़कन तेज होगी, और जब शरीर में ब्लड फ्लो तेज होगा तो नाड़ी नाड़ी में, नस नस में ब्लड सर्कुलेशन का तेज प्रवाह होगा, जिससे पसीने के माध्यम से शरीर की कुछ गर्मी या कुछ कचरे बाहर हो जाएंगे। उसके बाद वहीं पर बैठकर अनुलोम विलोम, कपालभाति 2 योगा 25-25 मिनट जरूर करिए। इसके बाद शीर्षासन भी कर लेना, इसका भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। फिर वहीं पे सूर्य की धूप में आप बैठ के कम से कम 2 घंटे का जो समय देंगे। सूर्य की धूप में दोस्तों विटामिन डी और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। अगर आप इतना रोज डेली कर रहे हैं तो आपका शरीर हमेशा चुस्त और फुर्त बना रहेगा। 50% शुगर होने के चांसेस यहीं से ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद कुछ खाने पीने की चीज़ों को आपको अवॉइड करना होगा। जो सबसे बड़ा शुगर होने का कारण है वो ठंडा पेय पदार्थ। आप कोई भी ठंडा पेय पदार्थ नहीं लेंगे, चाहे वो ठंडा पानी ही क्यों ना हो, चाहे आइसक्रीम हो ना क्यों ना हो, और ख़ास करके आप शाम 6 बजे के बाद कोई भी ठंडी चीज़ नहीं लेना है। उसका भी साइंटिफिक रीज़न है। हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और ऊपर से जब हम ठंडा पानी पीते हैं तो इस पानी को नॉर्मल करने के लिए बॉडी को एक्स्ट्रा एनर्जी देना पड़ता है, एक्स्ट्रा उसके जो है पार्ट को मेहनत करना पड़ता है दोस्तों। इसलिए हमेशा गुनगुना पानी का ही प्रयोग करें तो आपका वात पित्त कफ तीनों बैलेंस में रहेगा। उसके बाद कुछ खाने की चीज़ें हैं, जैसे रिफाइन से बनी हुई कोई भी वस्तु मत लीजिए। सफ़ेद नमक के स्थान पर सेंधा नमक या ब्लैक नमक लीजिए। चीनी से बनी हुई कोई भी वस्तु मत खाइए, स्वस्थ व निरोग रहना है। मैदा चिकना होता है, इसमें फाइबर नहीं पाया जाता है, ये हमारे आंतों में जाके चिपक जाता है, इसलिए मैदा से बनी हुई कोई भी वस्तु मत लीजिए। धूम्रपान, अल्कोहल से दूरी बना लीजिए, और अपने खाने में हमेशा हरी साग सब्जियाँ, फल फ्रूट का सेवन करिए, जिसमें प्रचुर मात्रा में गुड कोलेस्ट्रॉल पाया जाता हो दोस्तों, और फाइबर युक्त खाने का ज़्यादा प्रयोग करिए। मल्टीग्रेन आटा अपने खाने में शामिल कर लीजिए, और भूख से हमेशा 70% ही खाना खाइए। ज़्यादा से ज़्यादा 70% सजीव वस्तुएं खाइए, 10% निर्जीव खाइए, 20% हमेशा 24 घंटे भूखा रहिए। और अपने खाने की डाइट ऐसा बनाइए कि कम से कम 18 से 20 घंटे का उपवास डेली रूटीन में शामिल होना चाहिए। अगर आप इतनी प्रक्रिया अपना लेते हैं तो आपको 100% शुगर ऐसे ही क्योर हो जाएगा विदाउट मेडिसिन के। तो दोस्तों फिर भी चलिए कुछ मेडिसिन हम आपको बताते हैं, जिसे आप अपना करके अपने डायबिटीज़ को घर बैठ के धीरे धीरे क्योर कर सकते हैं। हाँ, अपनी जो भी एलोपैथिक मेडिसिन आप ले रहे हैं उसे आप धीरे धीरे कम कर दीजिए, और इस आयुर्वेदिक नुस्खे को जो आपके घर पे तैयार हो सकता है, इसे आप अपने रूटीन में शामिल कर लीजिए। याद रखिएगा, अगर आपने इन नियमों का पालन कर लिया तो आपका ऑटोमेटिक शुगर डाउन हो जाएगा। और जो आपके वात दोष को बढ़ाता है वो सबसे ज़्यादा है दोस्तों आपका खाना खाते समय पानी पीना। तो इसलिए दोस्तों खाना खाने के क्या नियम है, पानी पीने के क्या नियम है, प्रकृति के क्या नियम है, इससे संबंधित वीडियो चैनल पर पड़ी है, आप देख सकते हैं, और देख करके वो रूल को अपना लीजिए, आपका स्वतः शुगर खत्म हो जाएगा। शुगर क्या है दोस्तों, हमारे शरीर में कोई भी बीमारी जब होती है, सब बीमारियों का कारण हमारा खान पान ही है, हमारी दिनचर्या ही है। इसलिए अपने दिनचर्या को आप हमेशा मेंटेन बैलेंस बनाकर रखिए, तो आपके शरीर में कोई रोग नहीं होगा। और ख़ास करके आपके पास वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष, तीनों दोष के बारे में गहन जानकारी होना चाहिए। और इस तीनों दोष क्या है, इससे संबंधित चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी है,
आप देख करके अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों जो चूर्ण बनाना है, चलिए एक चूर्ण बनाते हैं और इसे सुबह लेना है। त्रिफला चूर्ण आपको मार्केट में मिल जाएगा, आसानी से लेना है 100 ग्राम। मेथी दाना का चूर्ण आपको मार्केट में मिल जाएगा, लेकिन इसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। इसे घर पर ही बनाइए, सबसे शुद्ध रहेगा। मेथी दाना का आप चूर्ण बना लेना 100 ग्राम, दोनों बराबर मात्रा में 100 ग्राम त्रिफला चूर्ण, 100 ग्राम मेथी दाने का चूर्ण, दोनों को बराबर मिला लीजिए। मिलाने के बाद किसी एयर टाइट कांच के डिब्बे में आप सुरक्षित रख दीजिए। 2 चम्मच सुबह, 2 खाली पेट, 2 चम्मच सुबह खाली पेट गर्म पानी के साथ आपको लेना है। जैसे मॉर्निंग योगा करके आप आइए, बस 7 साढ़े 7 बजे 2 चम्मच इसको खा के आप गुनगुना पानी पी लीजिए। ये पहला उपचार। इससे धीरे धीरे आपका शुगर लेवल ठीक हो जाएगा, आपका डाइजेशन ठीक हो जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक की भी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। क्योंकि ये सारी समस्याएं वात दोष के कारण है। और वात दोष क्या है इसको तो आप जानते ही हैं, नहीं जानते हैं तो चैनल पर वीडियो पड़े आप देख सकते हैं। बस ये पहला उपाय हो गया। दोपहर में आपको दोस्तों 1 प्लेट सलाद लेना है, 1 प्लेट सलाद लेना है। सलाद में क्या क्या होगा, ये सारे क्या है, अल्काइन प्रोडक्ट है, ये सारे में क्षारीय चीज़ें पाई जाती है। और जब आपका शुगर, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो ये क्षारीय चीज़ें, रक्त की अम्लता बढ़ जाती है, और रक्त की अम्लता को कम करने के लिए क्षारीय चीज़ें खाना चाहिए। तो दोस्तों 1 प्लेट आप तैयार करिए सलाद का, और इसे रोज दोपहर में आपको लेना है। याद रखिएगा, जब ये सलाद खाइएगा 2 घंटे तक 1 घूंट पानी, यानी कुछ भी खाना पीना नहीं है। सलाद में क्या होगा, 100 ग्राम गाजर होगी, चुकंदर 50 ग्राम, प्याज 50 ग्राम, मूली 1 पीस, अदरक 4 से 5 इंच का 1 टुकड़ा, लहसुन 3 से 4 कली, और जीरा का पाउडर होगा दोस्तों आधा चम्मच। और इसमें आप स्वादानुसार आप काली मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं। स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें काला नमक या सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। अब आपका 1 प्लेट तैयार हो गया। अब इसको आप दोपहर में खाइए चबा चबा के आराम से। इससे आपका शुगर ऑटोमेटिक दोस्तों डाउन हो जाएगा। शुगर क्या, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, सारी चीज़ों को बैलेंस करके रखेगा। उसके साथ साथ इस सारी चीज़ों में ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो आपके शरीर को ग्रो करेंगे, आपके शरीर से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी, जिससे आपके शरीर में कोई भी बीमारी नहीं होगा। इस सलाद का इतना ज़्यादा प्रॉफिट है दोस्तों। सलाद हमें सभी को खाना चाहिए, लेकिन हम सलाद कब खाते हैं, खाना खाते समय खाते हैं, जबकि हमें सलाद खाना खाते समय नहीं खाना चाहिए। जब भी सलाद खाएं इसे अकेले ही खाएं, किसी के साथ में इसका कॉम्बिनेशन ना बनाएं। अगर कॉम्बिनेशन के साथ खाते हैं तो उसका उल्टा होता है। सलाद अपने आप में एक संपूर्ण आहार है, और ये दोस्तों ठंडा होता है, ये लिक्विड टाइप में होता है। तो दोस्तों खाना आपका पका होता है, खाना आपका दोस्तों ड्राई होता है, और खाना गर्म होता है। इसलिए ठंडा और गर्म एक साथ नहीं लेना चाहिए। जब भी सलाद खाइएगा इसे अकेले ही खाइएगा। अब दोस्तों रात को 9 बजे क्या लेना है, 1 गिलास दूध लेना है, और दूध गाय का मिल जाए तो अति उत्तम है, पैकेट का दूध नहीं चाहिए। और उसमें आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर, याद रखिए दालचीनी पाइप वाली लीजिएगा, और साबुत खरीद कर लाइए, घर पर पाउडर बनाइए, वो ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। और हल्दी का पाउडर लेना है आधा चम्मच। हल्दी का पाउडर भी पैकेट का नहीं चाहिए, उसमें आर्टिफिशियल कलर मिला होता है जो आपके लिए दोस्तों हानिकारक है। तो हल्दी साबुत लाइए, घर पर पाउडर बनाइए। दोनों आधा आधा चम्मच दूध में डाल के दूध को अच्छी तरह से उबाल दीजिएगा। अब रात 9 बजे इसे पीना है। अब इसको पीने के 1 घंटे के बाद ही आपको सोना है। तो ये हो गया 3 उपाय, और एक घर पर चूर्ण आप बनाएंगे। इस चूर्ण को आप बना के रख दीजिए, और अगर शुगर ज़्यादा है तो सुबह शाम इसको भी साथ में ले लेना। धीरे धीरे 1 से 2 महीने में आपका शुगर बैलेंस में आ जाएगा। इसमें क्या है दोस्तों, इसमें है जामुन की गुठली 100 ग्राम, इंद्र जौ आता है दोस्तों, पंसारी की दुकान से मिल जाएगा आपको, जो जड़ी बूटी की दुकान होती है वहाँ पे मिल जाएगा। और बादाम 100 ग्राम। बादाम दोस्तों 2 टाइप की आती है, एक खट्टी बादाम और एक मीठी बादाम। बादाम हमेशा जब भी लेना आप मीठी बादाम लेना। खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइजन पाया जाता है जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।
तो बादाम 100 ग्राम, भुना हुआ जीरा भुना हुआ चना जो आप खाते हैं इसको लेना है 100 ग्राम। यानी कि चारों चीज़ें बराबर मात्रा में 100-100 ग्राम लेने के बाद इसे आपको पाउडर बना लेना है। पाउडर बनाने के बाद चारों चीज़ों का पाउडर एक में मिला लीजिएगा। एक बार फिर लीजिए, जामुन की गुठली का पाउडर 100 ग्राम, इंद्रजौ का पीसा हुआ पाउडर बना लेना 100 ग्राम, बादाम 100 ग्राम, भुना हुआ चना 100 ग्राम। इस चारों चीज़ों का आप बराबर मात्रा में लेकर के पाउडर बना के रख लीजिए। अब कितना कितना खाना है? 3-3 चम्मच सुबह शाम गर्म पानी के साथ खाना खाने के पहले। अब जब आप खाना खाने जाइए उसके 1 घंटे पहले आप खा सकते हैं या खाना खाने के 2 घंटे के बाद आप खा सकते हैं। जब भी खाना गुनगुने पानी से ही खाना। ये प्रक्रिया आप 3 प्रक्रिया हो गई, त्रिफला चूर्ण मेथी दाना। दूसरी प्रक्रिया हो गई ये चूर्ण जामुन की गुठली, इंद्रजौ, बादाम और भुना हुआ चना। ये दोस्तों 2 पाउडर आपको बनाने हैं। बाकी आपको 1 प्लेट सलाद अपने डेली रूटीन में शामिल करना है और रात को हल्दी वाला दालचीनी वाला दूध पीना है। ये प्रक्रिया करके घर पर आप एकदम सबसे सुरक्षित, सबसे बेहतरीन, अद्भुत उपाय है दोस्तों। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप इसके साथ में जो भी मान लीजिए आप एलोपैथी मेडिसिन ले रहे हैं, आप मेडिसिन लीजिए, लेकिन धीरे धीरे आपका वो मेडिसिन बंद हो जाएगा। ये रूल को अपना लीजिए और जो नियम हमने बताया उन नियमों का पालन कर लीजिए। दोस्तों आपका ब्लड शुगर, डायबिटीज़, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर सब कुछ धीरे धीरे डाउन हो जाएगा। आपको सब में आराम मिलेगा, क्योंकि सब चीज़ों का कारण एक ही है, बात रोग। और ये जो दवा हमने बताई बात रोग को बैलेंस करेगा। और हाँ मित्रों, अगर आपको कब्ज है तो सबसे पहले कब्ज का इलाज करिए। कब्ज जब आपका ठीक हो जाएगा तभी आपका शुगर डाउन होगा। और जितने लोगों को शुगर है, ब्लड प्रेशर है, उनको कब्ज की अक्सर शिकायत है। अगर आपको भी कब्ज की शिकायत है तो जो रात में आप दालचीनी और हल्दी वाला पाउडर ले रहे हैं दूध के साथ, इसके स्थान पर आप त्रिफला पाउडर ले लीजिएगा। दूध, 1 गिलास दूध और 1 चम्मच त्रिफला पाउडर आप ले सकते हैं। तो इससे आपका कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की शिकायत दूर रहेगी। तो दोस्तों ये प्रक्रिया अपना करके अपने शुगर को आप बैलेंस करिए, स्वस्थ व निरोग रखिए।